देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जो बंदा आपको ये 5-10 हज़ार रुपये के कोर्सेज बेच रहा है ऑनलाइन, तो आप इंडिया में, यूएस में, यहाँ पे वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे, आप जा करके सर्च करो ऑनलाइन डिजिटल कोर्स, लाखों पेजेस आ जाएंगे, लाखों वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो ये जो लोग बेच रहे हैं वो खुद ही कुछ नहीं है, तो आपको क्या बनाएंगे? जिन्होंने खुद ही अभी कुछ नहीं किया, वो बेसिकली वो डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके आपसे पैसा कमाना चाह रहे हैं जी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समझना शुरू करो कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कैपेसिटी है तो मैं कहता हूँ आप 1 लाख का क्या 2 लाख का भी कोर्स लो, कौन रोक रहा है? आपके पेरेंट्स के पास में फालतू पैसा है तो अब आप चाहे 20 लाख का कोर्स करो, 50 लाख का करो, 1 करोड़ का करो, क्या फ़र्क पड़ता है? बट मान लो आपके पास में टोटल ही 50,000 रुपये है और उसको ले जा करके आपने कहीं ऐसी जगह दे दिया किसी को वो 50,000 रुपये कोई कोर्स करने के लिए, जो बड़ी बड़ी बातें करके आपको वो कोर्स करवा रहा है या करवा रही है, और आप फंस गए वहाँ पर जा करके। तो आपके पास तो 50,000 रुपये था, वो सारा 50,000 रुपये वहीं पे आपने ख़त्म कर दिया। अब बिज़नेस कैसे करोगे? इम्पॉसिबल। इससे बेटर ये था 50,000 रुपये वहाँ पर उस बंदे को देने की बजाय 500 रुपये की आप कोई बढ़िया बुक्स लेते। कंपैरेटिवली ई बुक्स जो होती हैं वो सस्ती होती है, तो ई बुक्स ले लेते। इवन फ्री भी अवेलेबल है। सिर्फ फ्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि वो फ्री आ कहाँ से रहा है। इंडिया में बेसिकली फ्री के नाम पे बहुत लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो कोर्सेज बेचते हैं ना, ये सीधा डायरेक्ट नहीं बेचते हैं। पहले आपको फ्री का लालच देंगे, फिर कोर्स बेच देंगे, फिर आपके पास फ़ोन आने लग जाएंगे दिन में 10, 20, 30, अब ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, अब ये बेसिक कोर्स आपने किया, अब एडवांस कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो। तो ये फ्री के लालच में हम लोग बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्री ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्री में तो गार्बेज भी मिलता है ना जी। कचरा भी है। आप यहाँ से बाहर जाओगे, कूड़ादान है, वहाँ पे फ्री है सब कुछ, जितना मर्जी ले लो, तो क्या वो अच्छा है? तो आपको ये देखना है कि चाहे वो फ्री में है, चाहे उसके पैसे लग रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि सिखा कौन रहा है, उस बंदे का खुद का लेवल क्या है। अब क्या होगा, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एक लेवल पे हैं और वो उसी चीज़ का चार्ज कर रहे हैं, मान लो 50,000 रुपये, और उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, उनसे ज़्यादा पैसे वाले लोग बैठे हैं जिनके लेक्चर्स आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्री भी देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, उसका बंदे का खुद का लेवल क्या है। आपको समझ आया ये बात? क्लियर हुई? बिल्कुल, क्लैरिटी आई ना जी। कि अगर आपके पास में लिमिटेड पैसा है, मान लो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, तो फालतू के कोर्सेज में अपना पैसा वेस्ट मत करो। उस पैसे को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करो, एक एक रुपए को सोच समझ के खर्च करो। सीखना है तो आज की डेट में 1,000-2,000 रुपये में, इसको इन्फॉर्मेशन एज बोलते हैं, 1,000-2,000 रुपये में अच्छी जगह से, अच्छे लोगों से, अच्छी बुक से आप सीख सकते हो। तो अपने उस 50,000 रुपये को, लाख रुपए को बचाओ, उसको यूज करो बिजनेस को करने के लिए, जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली करने के लिए। इफ यू आर डूइंग बिजनेस तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट कि क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के थ्रू। दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट स्ट्रेंथ ऑफ विजन। क्योंकि बहुत लोग हैं, उनकी विजन बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग इन द सेंस कि उनका जो भी ड्रीम है उसको उन्होंने बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया है कि मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे बिलियनेयर बनना है। उससे कुछ थोड़ी ना होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आर यू क्लियर इन योर माइंड कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और उससे और लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि उनका बेनिफिट होगा तभी तो आपको पैसे देंगे, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। फिर चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर उस कंपनी का कुछ बेनिफिट होगा तभी तो आपकी प्रमोशन होगी। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। अब क्लैरिटी कैसे आती है? जो भी हम करने वाले हैं उसमें थ्रू मोर एंड मोर ऑफ नॉलेज, थ्रू मोर एंड मोर ऑफ क्वेश्चनिंग, थ्रू मोर एंड मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अभी दुनिया कहाँ पर है और किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो आज तो रेलेवेंट है कि आने वाले 5 साल बाद होगा। इसी को विजन कहेंगे ना। कि आप अभी से उसके ऊपर काम करो जो 5 साल बाद होने वाला है। जो हो चुका है अगर उसके बेस पर काम कर रहे हो तो उसको विजन नहीं कहेंगे। ज़्यादातर लोग इस तरह से काम करते हैं कि 5-10 साल पहले मेरी फैमिली में किसी ने ये किया था, वो आज इस लेवल पे हैं, तो मैं वो करूंगा तो मैं भी उस लेवल पे होऊंगा। तो इसको विजन थोड़ी कहेंगे। विजन मीन्स कि अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है दुनिया में, उसके लिए आप आज से तैयारी करो और उसके ऊपर आप आज से काम करो। तो उसके लिए क्या समझना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, दुनिया में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या चीजें ऑब्सोलीट हो रही हैं और क्या नया आ रहा है। दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या मर रहा है, क्या पैदा हो रहा है। ऑब्सोलीट मतलब क्या मर रहा है और क्या पैदा हो रहा है, दोनों पता होना चाहिए ना। इन दोनों चीज़ों की क्लैरिटी जैसे जैसे हमको आती चली जाती है तो फिर आप कह सकते हो कि नाउ इट्स अ वेरी क्लियर विजन कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग,
जो हो सकता है आज लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन इन दी वर्ल्ड एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट टुडे इटसेल्फ। आज ही मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो आने वाले 10 साल बाद तो मैं फोड़ दूंगा, जो टिपिकल लैंग्वेज में बोला जाता है यंगस्टर्स की, राइट। राइट। वो जो बंदा आपको कोर्स सिखा रहा है या जो कोर्स बेच रहा है, मान लो 5-10 हज़ार रुपये में, उससे लाख गुना ऊपर लेवल के बंदे हैं जिन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे हुए हैं। हो सकता है वो इंडिया में ना हो, यूएस में हो, कहीं और हो, बट उससे फ़र्क क्या पड़ता है? डिजिटल जो डायनामिक्स है वो तो सेम ही है ना, जी। जो बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग है वो तो सेम ही रहेगा ना। फिर चाहे वो मार्केटिंग यूएस में हो रही है, चाहे यूके में हो रही है, चाहे इंडिया में हो रही है, तो कहीं से भी सीखो ना। Got it. और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में भी सिखा रहे हैं। इनफैक्ट एक्चुअल में जो बंदे एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, दोज हु आर कंटेंट विद द काइंड ऑफ मनी दैट दे हैव, हो सकता है वो पैसे भी ना ले, क्योंकि उनके लिए पैसा मोटिव ही नहीं है, तो वो एक्चुअल में शेयर कर रहे हैं। सीखने के भी 2 तरीके होते हैं ना, एक जिसकी आप बात कर रहे हो, वो क्या कि मैं छोटे लेवल से शुरू करूंगा, जब कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं कुछ बड़ा करूंगा। ये क्या है? खुद एक्शंस लेना, उससे सीखना। ये एक लंबा प्रोसेस है। मतलब 2 तरीके होते हैं सीखने के, एक खुद गलती करो और उससे सीखो, दूसरा है पास्ट में जिन्होंने जो भी गलतियां करी उससे सीख लो, जिन्होंने जो भी सही किया उससे सीख लो। दैट इज़ अ फास्टर वे ऑफ लर्निंग। उससे क्या होगा कि जो उस इंसान ने 50 साल में सीखा या 100 साल में सीखा, तो अगर उसको आपने 5 महीने में सीख लिया, तो 5 महीने में आपने कुछ ऐसा सीख लिया जो आप खुद सीखोगे तो आपको 5000 साल लगेंगे। तो 5000 साल में जो चीज़ सीखनी थी वो आपने 5 महीने में सीख ली। दिस इज़ अ फास्टर वे ऑफ लर्निंग। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? उन लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ के जिन्होंने भी लाइफ में कुछ ढंग का अचीव किया है उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जाने वाले हो। वॉट इज इट दैट यू एक्चुअली वॉन्ट? दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। जैसे फ्रीडम के लिए हमको एक पिलर मिला हेल्थ, दूसरा मिला वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या? वेल्थ मैनेजमेंट, नॉट जस्ट अर्निंग मनी बट मैनेजिंग मनी इन अ स्मार्ट वे सो दैट यू बिकम फाइनेंशियली फ्री। एक है जो काम आप करने वाले हो विच यू मे और मे नॉट लाइक, बट जहां से आपका खर्चा चलने वाला है, जहां से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। एक काम है जो आप करना चाहते हो, जहां पे एक्चुअल में आपको पैसा मिलेगा नहीं, पैसा देना पड़ेगा जेब से। वो काम करना कितना इंपॉर्टेंट है फ्रीडम के लिए? क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? That's most important for mental peace, I guess. मे नॉट बी फॉर मेंटल पीस, क्योंकि हो सकता है वो करने से मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि ये जो वर्ड है ना पैशन, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में जब हम पैशन को फॉलो करते हैं ना, तो वो सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही करने में कॉम्प्लिकेटेड होता है। Yeah. तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है? यानी वो करना जो आप करना चाहते हो, चाहे उसको करने के लिए जो भी आपने पैसा कमाया है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो वही काम करने के लिए। ऐसा तो रेयर लोग करते हैं। और वो कब करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? मतलब 30 की एज में, 40 की एज में, 50 की एज में, 70 की एज में, 80 की एज में, 90 की एज में? कब अपने पैशन को फॉलो करोगे? कब वो करोगे जो एक्चुअल में आप अंदर से करना चाहते हो? कि जो मैं करना चाहता हूं वो करने के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो वो तो मेरे पास में है नहीं, तो मैं वो नहीं कर सकता। Yeah. True. नंबर 1 इज दैट। नंबर 2 इज कि पता नहीं मैं वो करूंगा उसमें सक्सेस भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अनसर्टेनिटी आ गई। ये भी एक और इशू आ गया। प्लस ये भी नहीं पता है कि करूं क्या, क्योंकि जो माइंड में है उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। Yeah. बिना पैसे के या कम पैसे से कुछ बड़ा कैसे करते हैं वो तो बात अभी पता ही नहीं। Yeah. और अगर कहीं दिखता भी है तो उसमें एक्चुअल में जो रियलिटी है 99% जो इस तरह के पाथ्स दिखते हैं ना, वो सब फ्रॉड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पाथ जिन लोगों ने बनाए हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए हैं, Yeah. लोगों के फायदे के लिए थोड़ी बनाए हैं। जैसे आप गूगल पे जाकर के सर्च करो, आपको ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। यूट्यूब पे जाकर के सर्च करो, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आप ये ज्वाइन कर लो तो आप करोड़पति बन जाओगे, और वो खुद ही करोड़पति नहीं है। Yes. I have met those people also. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद करोड़पति है भी लेकिन उनके अलावा और कोई करोड़पति नहीं है। बाकी सबका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और वो लाखों रुपए वहां से शिफ्ट होकर के उस करोड़पति के पास में आ गया है। आप समझ गए क्या हो रहा है? या तो वो खुद ही वो नहीं है जो वो आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही कुछ नहीं किया है लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बातें करने में क्या जाता है? Yeah. मतलब आपसे बातें करेंगे करोड़ों की, लाखों की, और उनको अगर कोई 10,000 रुपये देगा तो टट्टी भी बेचने के लिए एग्री हो जाएंगे। क्या करना है ये, इसको बेचना है? हाँ हाँ मैं बोलता हूँ ना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, 10,000 रुपये मिल रहे हैं ना। तो सोचिए जो बंदा 10,000 रुपये के लिए बिक गया वो क्या आपको करोड़ों कमाएगा? उसकी तो सोच ही 2 कौड़ी की है। ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं मार्केट में। तो या तो आप उधर ट्रैप में जाकर के फंसोगे, ढंग की इन्फॉर्मेशन तक पहुंचोगे कैसे Yeah. जो एक्चुअल में रिलायबल हो, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसने एक्चुअल में आप ही की फील्ड से रिलेटेड बहुत ही छोटे लेवल से, जीरो से शुरू किया हो और किसी बड़े लेवल तक गया हो। अगर वहां से एक पाथ मिल जाए क्लियर कट कि वो कैसे किया जाता है, तब तो सही है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, पैसे को यूज करो कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, जो करने में आपको भी मजा आए और सोसाइटी का भी बेनिफिट हो।
दिस इज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग, अगर कोई इस तरह से एक्चुअल में जी सकता है तो।